गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा समविभव पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध देख चुके हैं, उसके आधार पर हम समविभव पृष्ठ को समझेंगे। तो इसके नाम में ही है कि समविभव, मतलब जहां पे विभव का मान क्या रहे, एक समान। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान एक समान हो, वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ। यानी यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र लें तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव समान, यानी यहां यदि हम बिंदुओं को एक समूह लें ऐसे और इनको मिला दें तो यह एक लंबवत पृष्ठ बनेगा, विद्युत क्षेत्र ई के लंबवत पृष्ठ। ये लंबवत पृष्ठ कहलाएगा समविभव पृष्ठ। क्यों? इसके इधर यदि हम कोई बिंदु लें, ये इसके इधर बिंदु ले तो हम जानते हैं विद्युत बल रेखा जहां से निकलती है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक है, यानी विभव अधिक है। जहां दूर की ओर जाती है अनंत की ओर, तो अनंत की ओर विभव कम होता जाता है और अनंत में विभव कितना हो जाता है, 0। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है कहलाता है समविभव पृष्ठ। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, समविभव पृष्ठ की कुछ शर्तें हैं, शर्त कंडीशंस। तो पहली कंडीशन रहती है कि समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य आता है 0। यानी यदि हम कहीं पे मान लें, ये मान लो बिंदु आवेश है +q, इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो हम जानते हैं लंबवत बाहर की ओर रहती है तृतीय दिशा में, तृतीय दिशा ये विद्युत बल रेखाएं हैं किसी बिंदु आवेश +q के कारण। इसमें यदि हम समविभव पृष्ठ बनाएं तो हमें एक ऐसा पृष्ठ लेना पड़ेगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, यानी इस बिंदु +q से या बिंदु O से उसकी दूरी एक समान हो, वो कहलाएगा समविभव पृष्ठ। अब इस समविभव पृष्ठ पे यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे गति करें, A से B बिंदु ले लें, तो इन दोनों बिंदुओं का विभव समान है, तो यहाँ पे डेल्टा V यानी विभवांतर कितना आएगा, 0। और यदि विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य भी कितना होगा, 0। इसलिए समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य कितना आता है, 0। तो W बराबर आता है 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। समविभव पृष्ठ में किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाएंगे तो किया गया कार्य क्या आएगा, 0। इसकी दूसरी हम कंडीशन देखें तो समविभव पृष्ठ की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के रहती है लंबवत। विद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी जब भी हम समविभव पृष्ठ लेंगे तो समविभव पृष्ठ की दिशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत। देखो यहाँ पे जैसे हम ये बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पे बिंदु ले रहे हैं, तो तृतीय दिशा में बाहर की ओर रहती है, और तृतीय दिशा में बाहर की ओर रहती है तो इसकी दिशा क्या रहेगी, लंबवत बाहर की ओर। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमने पढ़ा था विभव का जो फॉर्मूला था वो किया गया कार्य, डेल्टा भी आया था, किया गया कार्य अपॉन आवेश। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य अपॉन आवेश विभव था। अब यदि कार्य का मान 0 है, इसका मतलब कार्य कब 0 होगा, जब बल और विस्थापन F और ds दोनों के बीच में एंगल कितना हो, डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के लंबवत हो। F और ds एक दूसरे के यदि लंबवत होगा तो किया गया कार्य क्या आएगा, 0। और F जो बल की दिशा है वो ही रहती है विद्युत क्षेत्र E की दिशा। जिधर बल की दिशा होगी उधर विद्युत क्षेत्र E की दिशा, यानी E की दिशा और ds की दिशा भी क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत। और जो हम अल्पांश लेंगे यहाँ पे वो क्या होगा, ds की दिशा हमेशा कहाँ होती है, तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब समविभव पृष्ठ पे ds और E क्या रहते हैं, एक दूसरे के लंबवत, यानी समविभव पृष्ठ की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के तल के कहाँ होगी, लंबवत है, बाहर की। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। यदि हम दो पृष्ठ एक साथ ऐसे ले लें
समविभव पृष्ठ वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो ऐसा संभव नहीं है। वो पहले भी विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं में देख चुके हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पे विभव की दो दिशाएं होंगी और वो संभव नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान रखना। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि किसी भी चालक की सतह पे, किसी भी चालक की सतह पर विभव का मान हमेशा तल के लंबवत होता है। कोई भी यदि हम चालक सतह ले लें तो चालक सतह पे जो समविभव पृष्ठ होगा वो हमेशा चालक सतह के तल के लंबवत रहेगा, तल के लंबवत। तो इसको भी पहले हम समझ चुके हैं, क्योंकि किसी भी चालक पे पूरा का पूरा आवेश उसकी सतह पे एक समान रूप से वितरित रहता है और चालक के तल के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा। तो जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसके तल के लंबवत क्या रहता है? समविभव पृष्ठ की दिशा। तो कोई भी चालक है उस चालक की सतह के तल के लंबवत रहेगी किसकी दिशा? समविभव पृष्ठ की दिशा। तो ये 4 पॉइंट है, 4 कंडीशंस है समविभव पृष्ठ की, वो तुम्हें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि हम समविभव पृष्ठ के आकार देखें किस किस प्रकार का हो सकता है, तो इसकी 3 कंडीशंस है इसमें भी कि यदि हमारे पास बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश तो बिंदु आवेश के कारण हमेशा गोलाकार समविभव पृष्ठ बनेगा। कैसे? ये मान लो हम प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, तो इससे जो बल रेखाएं होंगी वो लंबवत बाहर की ओर तृतीय दिशा में जाएंगी, तृतीय दिशा। अब इस पे हमें एक ऐसा पृष्ठ ले जिसका विभव समान हो, इसका मतलब इसके केंद्र को से समान दूरी पे हमें ऐसे बिंदु लेने और उन सभी बिंदुओं को यदि हम मिला देंगे तो ये बनेगा गोलाकार। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होगा? गोलाकार। यहां मान लो हम 2 पृष्ठ ले लेते हैं, तो इन दोनों पृष्ठों का विभव अलग अलग रहेगा। जो पास में उसका विभव अधिक है, यहाँ का विभव मान लो V1 है, इसका विभव क्या है? V2। तो जो V1 विभव है ये भी एक समविभव पृष्ठ है, और जहां V2 विभव है ये भी क्या है? समविभव पृष्ठ। तो ध्यान रखना है किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होगा? गोलाकार। दूसरा देखें, रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो देखो रेखीय आवेश की कंडीशन में हम ऐसे लेते हैं, रेखीय आवेश को यही बना लेते हैं। रेखीय आवेश ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ हमें एक बेलन की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बल रेखाएं लंबवत बाहर की तरफ जाती हैं। पहले हम गाउस के नियम में ये चीजें निकाल चुके हैं। इसका मतलब किसी रेखीय आवेश के कारण बेलनाकार समविभव पृष्ठ होगा। ये दूसरी कंडीशन है। यदि हमारे पास कोई रेखीय आवेश है, उस रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा आएगा? बेलनाकार। तीसरी कंडीशन इसकी हम देखें, थर्ड कंडीशन, तीसरा हम ले लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो ये मान लो समरूप बल रेखाएं हैं, समरूप बल रेखा। इसमें यदि हम समविभव पृष्ठ बनाएं तो हमें एक ऐसा तल लेना पड़ेगा, ऐसे यहां पे बनाए, इसको V1 इसको V2, यानी इन बल रेखाओं के विद्युत क्षेत्र E की बल रेखाओं के तल के लंबवत रहेगा समविभव पृष्ठ हमेशा। ये बल रेखा ऐसे जा रही है, तो ये जो तल होगा वो होगा समविभव पृष्ठ एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए। इसको हम कह सकते हैं समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ। इसके अलावा मान लो हम यहाँ पे ले, कोई बिंदु यहाँ पे ले, तो उनका विभव अलग हो जाएगा। यानी केवल ये जो लाइन आएगी उसमें जो तल रहेगा उसी विभव समान, उससे हम आगे बढ़े उससे पीछे गए तो विभव बदल जाएगा। इसलिए ये वाला जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ है। V2 ये वाला पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। यहाँ भी क्या हो सकता है? एक समविभव पृष्ठ। तो इसकी दिशा हमेशा विद्युत बल रेखाओं के लंबवत रहती है, ये ध्यान रखना है, समविभव पृष्ठ। तो 3 कंडीशंस हो गई, बिंदु आवेश होगा,
बिंदु आवेश के कारण गोलीय समविभव पृष्ठ, रेखीय आवेश के कारण बेलनाकार समविभव पृष्ठ और एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समतल समविभव पृष्ठ। तो इसमें एग्जाम में तुम्हारी इसकी परिभाषा पूछी जाती है या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाओ, रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाओ या एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ बनाओ, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात हो जाती है समविभव पृष्ठ। और नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विभव प्रवणता आएगा, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक नंबर के लिए परिभाषा पूछ ली जाती है, एक दो बार एग्जाम में पूछी भी गई है इसकी विभव प्रवणता की, उसको अच्छे से समझना। तो पहले हम इसको समझने के लिए विद्युत क्षेत्र व विभव में संबंध देखेंगे, रिलेशन। यानी अभी तक हमने विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव प्राप्त किया था, अब हम विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। यानी विद्युत विभव यदि हमें किसी क्वेश्चन में दे रखा हो, किसी फंक्शन के रूप में, फलन के रूप में हमें विभव दे रखा हो, उससे विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन देखते हैं। देखो हम जानते हैं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर रहता है VB माइनस VA, ये होता है माइनस समाकलन A से B E डॉट dl, पढ़ चुके हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट dl। यदि हम बिंदु स्पष्ट नहीं करें तो डेल्टा V विभवांतर हो गया E डॉट dl। तो ये दो बिंदुओं के मध्य है। अब यदि हम किसी अल्पांश के लिए लें, किसी अल्पांश के लिए, यानी हम यदि समाकलित नहीं करें तो अल्पांश के लिए जो डेल्टा V है वो हो जाएगा dV। क्या हो जाएगा अल्पांश के लिए? dV। तो dV बराबर आएगा माइनस E डॉट dl। ये किसी अल्पांश के लिए हो गया, इसको हम लिख सकते हैं dV बराबर E dl कोस थीटा माइनस के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोलेंगे? कोस थीटा आ जाएगा, तो E dl कोस थीटा। ये इसको हम लिख सकते हैं, देखो dl का इधर भाग दे दो तो dV अपॉन dl बराबर आएगा माइनस E कोस थीटा। और यदि दोनों तरफ इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आता है E कोस थीटा बराबर माइनस dV अपॉन dl। ये एक इक्वेशन आती है, इसको समीकरण एक नाम दे देते हैं। यानी E कोस थीटा बराबर हमारे पास आ गया माइनस dV अपॉन dl। यहां देखो माइनस जो dV अपॉन dl है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि। और ये किसको बता रही है माइनस dV अपॉन dl? दूरी के साथ विभव में कमी को। यानी यहां पे जो माइनस dV अपॉन dl है ये दूरी के साथ विभव में कमी को प्रदर्शित करती है। माइनस dV अपॉन dl दूरी के साथ, क्यों माइनस का चिन्ह लग रहा है? माइनस कमी को बता रहा है dV अपॉन dl। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान लगातार कम होगा। पहले भी देख चुके हैं कि k क्यू अपॉन स्मॉल r के अकॉर्डिंग जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विभव क्या होता है? कम। उसको हम प्रेजेंट करते हैं माइनस dV अपॉन dl, यानी दूरी के बढ़ने पर विभव में कमी। और ये एक अदिश राशि। अब यदि हम देखें कि विभव में अधिकतम कमी कितनी हो सकती है, तो देखो अधिकतम कमी को देखने के लिए हम थीटा यदि इस समीकरण एक में 0 डिग्री ले लें, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मतलब विद्युत क्षेत्र और dl दोनों एक दिशा में हो, तो E कोस 0 डिग्री बराबर आएगा माइनस dV अपॉन dl। और यहां से कोस 0 का कितना होता है? 1। E बराबर आ जाता है माइनस dV अपॉन dl। और ये जो मान है ये आता है विभव में अधिकतम कमी को प्रदर्शित करता है, मैक्सिमम कमी। क्योंकि कोस 0 का मान अधिकतम कितने पे होता है?
0 डिग्री यानी 1 रहता है, और 1 वैल्यू जब लेंगे तो ये अधिकतम कमी होगी। और जब अधिकतम कमी की कंडीशन में हमने थीटा बराबर 0 डिग्री यानी दिशा फिक्स कर दी, दिशा यहाँ पे हमने एक निश्चित दिशा ले ली, तो जब भी निश्चित दिशा की बात करेंगे तो वहां ये सदिश राशि कहलाएगी, यानी अब ये कहलाती है सदिश राशि। और इस सदिश राशि को ही बोला जाता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता ग्रेडियंट भी जो हम आगे देखेंगे इसको बोल देते हैं GRAD, ग्रेडियंट V, विभव। इसको समझना दोबारा देखो कि जब अदिश राशि कब था, जब हम थीटा लेते हैं, लेकिन थीटा को यदि हम 0 डिग्री ले लें तो E और dl दोनों एक ही दिशा में हो गए, यानी उसकी हमने दिशा निश्चित कर दी। दिशा निश्चित कर दी तो वो एक सदिश राशि कहलाएगी। यानी इस कंडीशन में माइनस dv/dl अपनी अधिकतम वैल्यू पे होता है, यानी विभव के मान में अधिकतम कमी रहती है, और उस अधिकतम कमी को ही क्या कहते हैं हम, विभव प्रवणता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रेडियंट v से। यानी यहां मैं लिख सकता हूं GRAD, ग्रेडियंट v बराबर माइनस dv/dl मैक्सिमम। ग्रेडियंट v बराबर माइनस dv/dl। तो जो विभव प्रवणता है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ होने वाली अधिकतम कमी विभव प्रवणता कहलाती है। किसी विद्युत क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ होने वाली अधिकतम कमी क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रेडियंट v से। फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे, माइनस dv/dl e के बराबर था क्या, माइनस dv/dl मैक्सिमम e के बराबर है, तो ग्रेडियंट v को किसके बराबर कर सकते हैं, माइनस e के बराबर। यदि सदिश रूप में यदि हम इसको ले, सदिश e बराबर हो जाएगा माइनस GRAD, इसको कैपिटल D भी लिख देते हैं, ग्रेडियंट v। e बराबर माइनस ग्रेडियंट, तो ये हो जाती है विभव। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, जो v का मान है वो हमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मिलता है, XYZ के रूप में, एक फलन के रूप में मिलता है, तो उससे हमें e का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो देखो वो कैसे करेंगे, यदि हम मान ले यदि L दिशा में अल्पांश dl हो, तब यदि हम किसी L दिशा में अल्पांश dl ले लें जिसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो उसको देखो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो हमने लिखा है E बराबर माइनस dv/dl फॉर्मूला था, तो इसको हम लिख देंगे E cos थीटा बराबर माइनस डेल v/डेल L। L दिशा में डेल v/डेल, L दिशा में डेल v/डेल। अब जो E cos थीटा है, E cos थीटा ये हम पहले पढ़ चुके हैं, माइनस dv/dl था क्या, ठीक है। अब इसकी पर्टिकुलर दिशा ले रहे हैं तो L दिशा में ले रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं EL बराबर माइनस dv/dl। यानी L की दिशा और E की दिशा के मध्य एंगल कितना था, थीटा, तो यहां हम उसको L से डिनोट कर देंगे कि L और E के बीच में एंगल कितना है, थीटा। जब इसको हम इस रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा E cos थीटा बराबर माइनस dv/dl, या इसको L नीचे लगा दें इसमें तो EL बराबर माइनस dv/dl। ऐसी x दिशा में हो, x दिशा में इसको हम लिख देंगे EX बराबर माइनस dv/डेल x, यानी ये x दिशा में विभव के मान में कमी को बता रहा है। y दिशा में EY बराबर आ जाएगा माइनस dv/डेल y। और ऐसे ही यदि हम z दिशा की बात करें, z दिशा में क्या आ जाएगा, EZ बराबर माइनस डेल v/डेल z, यानी जिस भी दिशा में आपको निकालना है उस दिशा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे विभव का।
और विभव का दूरी के साथ कम ही विद्युत क्षेत्र बताता है उस दिशा में। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ऐसी वैल्यू आती है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ई का मान हमें मिलेगा ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड, ये विद्युत क्षेत्र का कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वैल्यू। अब ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों दिशा में हम विभव के साथ संबंध जानते हैं, लिख सकते हैं ई बराबर, इसका केवल हम परिमाण लेना है, यह आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस ई वाई की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस ई जेड का मान माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप ई बराबर, क्योंकि इसमें से जो माइनस चिन्ह है वो हम बाहर ले सकते हैं, ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, चलो माइनस को अंदर ही रहने दो एक बार, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं जे कैप और माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ये फॉर्मेट बनेगा। यानी एक्स दिशा में फॉर्मूला एक्स के साथ अवकलन कर देंगे, वाई दिशा में वाई के साथ अवकलन कर देंगे, जेड दिशा में जेड के साथ अवकलन कर देंगे। अब इसको एक साथ लिखने के लिए डेल संकारक का उपयोग लेते हैं हम यहाँ पे। तो जो ये समीकरण है, इस समीकरण को हम लिख देते हैं सदिश ई बराबर माइनस डेल वी, ये कहलाता है डेल संकारक। यानी डेल संकारक एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस गुणा मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे डेल संकारक है। इसकी वैल्यू यदि हम देखें डेल संकारक की वैल्यू होगी डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड। जो ऊपर का समीकरण है डेल वी, इस वी से मल्टीप्लाई करें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, ये समीकरण आ जाएगा। यानी इसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए डेल संकारक का यूज करते हैं, उसको उल्टा त्रिभुज की तरह बनाते हैं, डेल वी हो गया तो ई बराबर माइनस डेल, ये हो जाता है हमारा विभव प्रवणता। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे कल के लेक्चर में कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आर दिशा में यदि तृतीय दिशा में हमसे पूछे जाए, तृतीय दिशा में देखो इसको ले लेंगे हम, ई निकालना हो, मैं ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कर देते हैं तृतीय दिशा, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। सदिश पर करना है तो इसको आर कैप लगा दो, ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया विभव प्रवणता। इसके ऊपर हम कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, किस प्रकार से पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या फिर तुम्हें यदि v का मान फलन के रूप में दे दिया जाए, किसी फंक्शन के रूप में x y z फंक्शन के रूप में दे दिया जाए, तो उससे हम e का मान किस प्रकार ज्ञात करें। थैंक यू।